हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और ये सेशन कंप्यूटर का होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो मैक्सिमम यूज होता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक करके इसको हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन आपको इसमें चैप्टर से बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन मिलेगा और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है वो भी आपको इसमें कवर होगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट सेशन इस पर करवाया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इससे पहले ये चैप्टर नंबर आपका 9th होने वाला है और इससे पहले आपका ऑलरेडी 8 चैप्टर करवा दिया गया है। तो आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और होम यूट्यूब में जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। एक दो प्रश्न आपका जेएसएससी में इससे फिक्स है, तो बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से सुनिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आपका है वो है इन विंडो एनटी स्टैंड फॉर। चलिए जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। एनटी का मतलब बताना है आपको। एनटी क्या होता है? तो एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, और ये क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया है आईबीपीएस क्लर्क 2014 में। क्वेश्चन क्या है? इफ यू आर परफॉर्मिंग विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज एक्सपी यू आर परफॉर्मिंग एन। क्या कर रहे हैं आप बताइए? 98 से आप विंडोज एक्सपी जो हायर वर्जन में जा रहे हैं। मतलब ये पुराना वर्जन था 98 और एक्सपी उससे अपग्रेडेड वर्जन था। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पुशअप बोलेंगे, पैच बोलेंगे, अपडेट बोलेंगे, पुल डाउन बोलेंगे या चाइना बोलेंगे? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जा रहे हैं तो उसको हम लोग अपडेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ विंडोज 98। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है 98, उसका वर्जन है और इसमें पूछा कि फीचर्स कौन सा नहीं है। तो पुराना हो गया लेकिन आपका बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नॉट पूछा है, कौन सा फीचर नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा इट प्रोवाइड मल्टीपल फायरवेयर। ये इसमें नहीं था, बाकी जितने भी दिए गए हैं वो फीचर्स आपका विंडोज 98 में थे। तो देख लेते हैं क्या क्या था। इट सपोर्ट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0.1, मतलब ये वर्जन था। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक जो ब्राउजर है विंडोज का वो सपोर्ट करता था। फिर है इट आल्सो सपोर्ट्स मेनी पेरिफेरल डिवाइस सच एज यूएसबी और डीवीडी। इट वाज फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज द डब्ल्यूडीएम। ध्यान रखिएगा, ये 98 के बारे में फीचर है, नॉट पूछा था तो आंसर हो जाएगा मल्टीपल फायरवॉल, इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज एमई। एमई का फुल फॉर्म बताना है, एमई का मतलब बताना है। तो एमई का मतलब हो गया मिलेनियम एडिशन। विंडोज एमई एक करके आया था ओएस, तो वही बताना है एमई क्या था। तो मिलेनियम एडिशन था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है विंडोज एक्सपी रिलीज इन, जो एक्सपी वर्जन था विंडोज का वो कब रिलीज हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये रिलीज हुआ था 2001 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए हम लोग सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से किए थे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पे दिया गया बताना सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, उसका एग्जांपल कौन सा है। तो देखिए विंडोज 7 ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये विंडोज वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस पावर पॉइंट भी एम एस पावर पॉइंट 2010 ये भी एप्लीकेशन है। और ओपन ऑफिस राइटर ये भी आपका एप्लीकेशन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है तो विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी, ये सारा क्या है बताना है आपको। तो ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ द पीसी। कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा लिनक्स। लिनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो दिए गए ऑप्शन है यहाँ पे आपका एमी 98 एक्सपी ये सारे विंडोज के हैं और पूछा नॉट है विंडोज का कौन सा नहीं है, तो लिनक्स। लिनक्स बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन एमएस विंडोज। एमएस विंडोज में कौन सा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब कहने का मतलब कि आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप ले रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी एक ओएस कोई विंडोज का चढ़ा हुआ है, तो उसमें पहले से बाय डिफॉल्ट, जैसे एंड्रॉइड का फोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन आपको पहले से इनबिल्ट रहता है, मतलब पहले से इंस्टॉल्ड रहता है। तो जस्ट लाइक वैसे ही लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो उसमें भी पहले से कुछ कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है। तो आपका पूछा है कि नॉट रहता है इनबिल्ट, मतलब पहले से इंस्टॉल नहीं रहता है, वो बताना है। तो देखिए एम एस वर्ड है वो आपका इंस्टॉल नहीं रहता, बल्कि इसके लिए पे करना पड़ता है, ये पेड सर्विस है विंडोज़ वर्ड का। जो विंडोज़ ऑफिस हम लोग आगे करेंगे इस चीज़ को डिटेल में। तो विंडोज़ ऑफिस सूट जो आता है इसमें जैसे विंडोज़ वर्ड हो गया, विंडोज़ एक्सेल हो गया, फिर पावर पॉइंट हो गया, तो उसी का एक पार्ट है विंडोज़ वर्ड, ध्यान रखिएगा, एम एस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लोग, आप लोग में ऑलमोस्ट सभी लोग यूज किए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, तो ये एक फाइल मैनेजर है, ध्यान रखिएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये तो विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, एक था आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वो क्या था, वो आपका वेब ब्राउजर था, ध्यान रखिएगा, वेब ब्राउजर था। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नॉन एज, क्या बोलते हैं स्क्रीन को, बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। कहने का मतलब आपका जो होम 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 स्क्रीन रहता है, स्क्रीन उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। कोई भी जैसे आपका सिस्टम ऑन करते हैं तो बहुत सारा आपका यहाँ पे शो होता है इस टाइप से, जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, यहाँ पे आपका रहेगा माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ये सब। तो ये बैकग्राउंड वाले पूरा स्क्रीन को पूछ रहा है क्या होगा, तो वो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द बैकग्राउंड इमेज ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड। अब बैकग्राउंड इमेज जो रहता है डेस्कटॉप पे उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं वॉलपेपर। ये सब आप लोग जानते होंगे, बेसिक अगर आप पढ़े होंगे तो, या फिर यूज भी किए होंगे तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए, बहुत ही ये फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये सब। द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रेफर टू, बताइए क्या होता है डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर, क्या होता है, सोचिए। तो इसका सही जवाब होगा सिंपल सा, द विजुअल, जो डिस्प्ले दिख रहा है, जैसे अभी मेरे आप ये देख रहे हैं डिस्प्ले, तो वो क्या है, तो उसे होम बटन, होम स्क्रीन पे देखिएगा तो वो एक तरह से विजुअल स्क्रीन ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज you where your next action will happen। ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट यू शो वेयर योर नेक्स्ट एक्शन, जो एक ऐसे कर्सर जिसको बोलते हैं ब्लिंक करते रहता है। तो अच्छा देखिए मैंने आंसर ही बोल दिया, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्सर। जैसे जस्ट लाइक इस तरीके से देखिए, जैसे मैं जहाँ पे भी इसको ऐसे, तो ये तो डॉट हो गया, तो जो ब्लिंक करता है इस तरह का शेप में इतना, वो हो गया आपका कर्सर, ये ब्लिंक करते रहता है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, या फिर एरो बटन उसको भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया आपसे, ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर ETCR, क्या बोलते हैं? ग्राफिकल पिक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, जैसे इस तरीके बॉक्स में दिखता है, फोल्डर हो गया, या फाइल कोई है वो टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसको आइकन बोलते हैं। डेस्कटॉप पे आपका बहुत सारा रहता है तो उसको आइकन बोलते हैं। उस आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, एन कंटेंट्स प्रोग्राम दैट कैन बी सिलेक्टेड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आइकन। क्या बोल रहा है ना, आइकन कंटेंट्स प्रोग्राम दैट कैन बी सिलेक्टेड। टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन डिस्क आइकन एंड देन, तो इसका सही जवाब होगा
माउस इज डबल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When you want to move an icon on your desktop, this is called, अगर कोई आइकन को मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ड्रैगिंग। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये कोई आइकन है ऐसे करके, इंटरनेट एक्सप्लोरर का मान लीजिए, और ये आपका पूरा डिस्प्ले है, अभी ये यहाँ पे है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाना है। तो इसको मतलब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने का प्रोसेस को ही बोलेंगे ड्रैगिंग, वही पूछा गया आपसे। नेक्स्ट है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्लिक ऑन इट। क्या बोल रहा है, कोई भी फोल्डर है उसमें कोई कंटेंट है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, क्लिक करेंगे उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर मेकिंग विंडोज पॉपुलर इज, क्या बोल रहा है? फैक्टर मेकिंग विंडोज पॉपुलर, क्या फैक्टर है कि विंडोज हर जगह आपका कहीं भी चले जाइए ये मतलब विंडोज ही दिखता है? तो क्या वजह है इसका? कोई तो वजह होगा तभी ये इतना पॉपुलर हुआ है। तो इसका मेन फीचर्स है डेस्कटॉप फीचर की वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, जो हम लोग डिलीट कर देते हैं कोई फाइल, वो कहाँ जाता है? ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, रिसाइकल बिन। अगर नहीं पता है तो फिर आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, इतना तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में या जो भी आपके परिचित हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनका कंप्यूटर का पोर्शन है, तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनरली यू कैन एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड, रिसाइकल बिन को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? कहाँ रहता है वो? तो कहाँ रहता है वो? डेस्कटॉप पे रहता है। देखिएगा अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करके आपको दिख जाएगा इसका आइकन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर, कहाँ से क्या यूज करेंगे जो फाइल है कंप्यूटर पर उसको एक्सेस करने के लिए? तो उसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें रिट्रीव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, द टास्क बार इज लोकेटेड। अब एक टास्क बार रहता है, कहाँ लोकेट है, उसका लोकेशन पूछ रहा है कि टास्क बार कहाँ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार नीचे में रहता है स्क्रीन का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा डार्कर टाइटल बार शोज एक्टिव विंडोज। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए आरबीआई ग्रेड बी में तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन अदर बिकॉज, कहने का मतलब कि कभी कभी डेस्कटॉप, मान लीजिए डेस्कटॉप है, दो विंडोज हम खोल के रखे हैं, कोई भी दो अलग अलग एप्लीकेशन का या दो फाइल खोल के रखे हैं ऐसे, तो ये है ना, तो इसमें से आपका एक जो है ये फाइल या विंडो जो ओपन है वो डार्कर दिखेगा। तो कहने का मतलब कि आपका जो ये वाला भी मतलब डिस्प्ले दोनों होगा इस तरीके से, डिस्प्ले कंटेंट दोनों हो रहा है, बट इसका ये डार्कर सेट का मतलब है कि ये इस पे अभी वो सिलेक्टेड है, आपका जो भी टास्क परफॉर्म होगा इस विंडो पे होगा, शो दोनों हो रहा होगा, लेकिन अगर कुछ आप एडिटिंग या टेक्स्ट फाइल है कुछ टाइप कीजिएगा तो इस पे होगा, यही शो करता है डार्कर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चॉइसेज आर रेफर टू एज, चॉइसेज आर रेफर टू एज, क्या बोलते हैं उसको चॉइसेस को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, ऑप्शन मिलेगा तभी तो आप चॉइस लीजिएगा, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, जो डेट और टाइम है डेस्कटॉप पे वो कहाँ अवेलेबल रहता है? तो ये रहता है आपका टास्क बार में, ध्यान रखिएगा कहाँ रहता है, तो ये रहता है टास्क बार में।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन कंप्यूटर। कौन सा सबसे सटीक तरीका है कंप्यूटर को शट डाउन करना है, यानी कि स्विच ऑफ यानी कि बंद करना है। तो इसका देखिए कैसे करना है। स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करना है शट डाउन। नेक्स्ट है, और एक इसका शॉर्टकट भी है, अल्ट प्लस F4 दबाइएगा तो आपका एक पॉपअप खुलेगा, उसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन रीस्टार्ट शट डाउन। तो ये तो आप लोगों को सिंपल सा चीज़ है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंड मेनू इज अवेलेबल एट इंड मेनू कौन से बटन पे अवेलेबल रहता है। तो इसका सही जवाब होगा स्टार्ट बटन पे। और ये क्वेश्चन देखिए IBM 2011 में पूछा है। नेक्स्ट है when you install a new program on your computer it is typically added to the menu। क्या बोला, when you install a new program, कोई भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पे, टिपिकली एडेड टू द मेनू, कौन से मेनू में जाता है वो। तो ये जाता है ऑल प्रोग्राम्स में, ध्यान रखिएगा कौन से मेनू में जाता है, ऑल प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डू यू लॉन्ग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। बोल रहा है व्हाई डू यू लॉन्ग ऑफ फॉर योर कंप्यूटर व्हेन यू गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, समवन माइट स्टील योर फाइल्स पासवर्ड etc। करने का मतलब बोल रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। तो क्यों बंद कर देते हैं, तो सिंपल सा है, कोई भी डेटा चोरी ना हो, फाइल नहीं हो, पासवर्ड etc कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट उसमें डेटा या फाइल हो वो कहीं चोरी ना हो जाए, इसके वजह से मतलब इसलिए आपको कहीं अगर दूर जा रहे हैं, आप काम नहीं करें तो कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम। क्या बोलते हैं उसको, जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसमें जहाँ डिस्प्ले हो रहा है इंफॉर्मेशन या कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो उसका सही जवाब होगा विंडो। सिंपल सा है, कुछ भी ओपन कीजिएगा तो जी ये मतलब ये डेस्कटॉप है, कुछ भी जो ओपन होगा तो ये क्या है, एक तरह से विंडो है वो। नेक्स्ट है टाइटल बार रिबन स्टार्ट मेनू स्टेटस में क्या बोल रहा है, टाइटल बार रिबन स्टेटस बार व्यूज एंड डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस आर कंपोनेंट ऑफ। तो ये क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा विंडोज। नेक्स्ट है एक्टिव विंडो मीन्स, एक्टिव विंडो का मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक्टिव विंडोज इज डिजिग्नेटेड बाय द डिफरेंट कलर टूलबार दैट आर ओपन विंडो। सही है, विंडो दैट इज कंकरेंटली ओपन। तो यहाँ पे आपका बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। देख लीजिए एक्टिव विंडो का मतलब क्या है, करेंटली ओपन है वो तो होगा ही, साथ में एक्टिव विंडो इज डेजिग्नेटेड बाय डिफरेंट कलर टूलबार अदर दैट अदर ओपन विंडो। एक्टिव विंडो मतलब जो अभी मैंने पहले बताया था कि इस तरह से मान लीजिए दो विंडो खुला है तो यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा हाईलाइटेड वे में दिखेगा। ठीक है, चलिए सिंपल सा चीज़ था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और समझ में आ रहा है सेशन तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, इतना तो कर ही सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टू मैक्सिमाइज ए विंडो मीन्स। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब रहता है, जैसे देखिए कोई भी विंडो खुला रहेगा ना ऐसे इस टाइप से, तो आपका यहाँ पे एक ऐसे रहेगा, एक सेकंड ये उल्टा बन गया, चलिए फिर से कर देता हूँ। चलिए ये मान लीजिए कोई विंडो खुला हुआ है कोई भी फाइल का, तो यहाँ पे आप विंडोज में देखिएगा तो तीन बॉक्स दिखेगा, एक में क्रॉस रहेगा, एक ऐसे रहेगा और एक छोटा रहेगा ऐसे पतला सा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया मिनिमाइज, इसका मतलब होगा मैक्सिमाइज, और इसका जो जिसमें क्रॉस रहेगा इस टाइप से उसका मतलब हो जाएगा क्लोज। तो यही पूछा आपका मैक्सिमाइज विंडो मीन्स, मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है टू एक्सपैंड टू फिट द डेस्कटॉप। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा छोटा सा विंडोज खुला है, इस पर मैक्सिमाइज पर क्लिक कीजिए तो पूरा कंप्लीट विंडोज में फुल स्क्रीन में ये ओपन हो जाएगा, यही होता है आपका मैक्सिमाइज। फिर श्रिंक विंडो टू एन आइकन, श्रिंक करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए मिनिमाइज विंडो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग आर लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो इसका क्या होगा,
तो ये हो जाएगा आपका मेन्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कमांड्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन सच फाइल एडिट फॉन्ट टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन द प्रोग्राम्स कम्स अंडर। तो इसका सही जवाब होगा मेनू बार। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ अवेलेबल ऑप्शन ऑफ फंक्शन ऑन ए कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनू। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सेशन को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ने से आपका ही नुकसान है। अगर समय कम है तो बिल्कुल स्पीड आप इंक्रीज कर लीजिए सेटिंग से, लेकिन सेशन को आप पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। नेक्स्ट है आपका मेनूज आर द पार्ट ऑफ। किसका पार्ट है मेनू? सोचिए। तो ये आपका है यूजर इंटरफेस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट यू यूज विच कमांड एट फाइल मेनू। नया एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो फाइल मेनू में कौन सा करेंगे? ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, न्यू करेंगे, सेव करेंगे? सोचिए, सिंपल सा है। तो इसका सही जवाब होगा न्यू। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो न्यू सेलेक्ट करेंगे। फिर है व्हाट मेनू सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा एडिट। नेक्स्ट है हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन। तो इसका सही जवाब होगा स्टार्ट। नेक्स्ट है इट इज इजियर टू चेंज द नेम ऑफ फाइल यूजिंग। कौन सा प्रोसेस होगा इसका बताइए? चेंज करना है फाइल किस, सॉरी, चेंज करना है नेम किसका? किसी भी फाइल का, तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रीनेमिंग। रीनेमिंग को सिलेक्ट करके हम लोग ऐसे भी कोई फाइल, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, इस पर ऐसा डबल क्लिक कीजिएगा टच स्क्रीन में तो वो हाईलाइट होगा, तो उस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं उसको। चलिए हो गया 44। 45 पे आ जाते हैं। 45 में आपसे पूछा गया है द स्टेप्स इन्वॉल्व टू ओपन ए डॉक्यूमेंट आर। कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कौन सा स्टेप इन्वॉल्व रहेगा, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट स्टेप यूज करके हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे? तो होगा, देखिए कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू ओपन फ्रॉम द फाइल डाउन मेनू। कोई भी फाइल डाउन मेनू यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू से जाके उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। फिर दूसरा है क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन इन द टूल मेनू। तो अब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर मैसेज इज डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल्स द यूजर क्लिक यस की इट इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे उसको? कंप्यूटर में एक मैसेज आया, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल। कोई एक फाइल सेलेक्ट है, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो द यूजर क्लिक्स यस। तो अगर यूजर यस कर दिया तो क्या होगा वो? सोचिए। तो इसी को बोलते हैं यूजर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है a symbol or a question on the screen that promotes you take an action and tell the computer what to do the next। देखिए क्या बोला, एक सिंबल और क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीन पे आया, प्रॉम्प्ट्स किया, मतलब पॉपअप खुला, जैसे आप डिस्प्ले पे अचानक से पॉपअप खुला कोई और बोल रहा है व्हाट टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपका देखिए, इसमें डायरेक्ट बताता हूं मैं। इसमें हो जाएगा आपका पुल डाउन। क्या बोल रहा है? पुल डाउन मेनू। कहाँ गया पुल डाउन? ये रहा पुल डाउन। पुल डाउन मेनू इज ऑल्सो नॉन एज ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू बोलिए या पुल डाउन। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कोई एक ऑप्शन है, मेन ऑप्शन यहाँ पे जैसे ही कर्सर को ले जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे फिर उसके सब ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन या पुल डाउन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भी। तो देखिए इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन। एडिशनल कमांड है तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायलॉग बॉक्स।
नेक्स्ट है एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, ये बेसिक भी है और जो देखिए प्रीवियस में पूछा गया यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कुछ अलग से आपको इंजीनियरिंग का लेवल का नहीं पूछा जाएगा, सिंपल जो बेसिक है वही कंप्यूटर पूछा जाएगा। 51 में देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेट्स यू लीव ए स्क्रीन और प्रोग्राम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एग्जिट। एग्जिट क्या करेगा, लेट्स यू लीव है, कोई भी स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ना है तो हम लोग एग्जिट पे बटन पे क्लिक करेंगे या आइकन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या है, क्या बोल रहा है, इज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स ए यूजर विथ इमीडिएट एक्सेस टू ए प्रोग्राम और फाइल। कौन सा वैसा आइकन है डेस्कटॉप पे प्रोवाइड करेगा इमीडिएट एक्सेस टू प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम और फाइल का इमीडिएट उसको एक्सेस करने के लिए, तो इसका सही जवाब होगा शॉर्टकट। शॉर्टकट का यूज करके हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सेस कर पाएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म आरटीएफ, आरटीएफ का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो आरटीएफ क्या होता है बताइए, तो ध्यान रखिए आरटीएफ होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ पेंट फाइल, आर, पेंट फाइल क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेंट फाइल का एक्सटेंशन पूछा है। एक्सटेंशन मतलब कि जैसे पीडीएफ फाइल का रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर कंप्यूटर डॉट पीडीएफ, ये क्या हुआ इसका, डॉट पीडीएफ क्या एक्सटेंशन हो गया, जैसे म्यूजिक सुनते होंगे तो डॉट MP3 रहता है, डॉट या वीडियो है तो डॉट MP4 रहेगा, तो MP4 हो गया, और भी AVI हो गया, डॉट AVI हो गया, ये सब सारा क्या है आपका एक तरह से एक्सटेंशन है, उससे पता चलेगा कि आपका फाइल किस टाइप का है, टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, PDF है। तो ये इसमें पूछ रहा था एक्सटेंशन पेंट फाइल, पेंट फाइल का कैसा कैसा एक्सटेंशन होगा, तो डॉट PNG भी होगा, डॉट JPG भी होगा, डॉट BMP होगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज यूज टू ओपन कैलकुलेटर, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कैलकुलेटर अगर हमको ओपन करना है तो देखिए कैसे खुलेगा, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर और प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर एसेसरीज में जाएंगे, देन फिर वहाँ पे ऑप्शन आएगा कैलकुलेटर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो देखिए इजी टू यूज इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल, क्या यूज करके हम लोग डिजिटल मीडिया फाइल को ओपन करेंगे, तो वर्डपैड में तो नहीं होगा, टेक्स्ट फाइल होगा, फिर नोटपैड में भी, गेम्स में भी नहीं होगा, तो आपका यहाँ सिंपल सा जवाब होगा मीडिया प्लेयर। अब देखिए टू स्टार्ट स्पाइडर सॉलिटेयर गेम, सॉलिटर गेम स्टार्ट स्पाइडर वी यूज टू फॉलो, तो ये गेम को स्टार्ट करने के लिए क्या सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, तो इसका सही जवाब होगा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, गेम्स में जाएंगे, स्पाइडर सॉलिटेयर पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ऐसे डेस्कटॉप पे आइकन से भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ध्यान रखिएगा, स्टेप्स स्टेप वाइज ही जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस इन द, कहाँ जाता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन को हम लोग कॉपी करते हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, चलिए इसको आपको करके दिखाता हूँ, जैसे इसको हम लोग सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे देखिए कॉपी, हाईलाइट, स्ट्राइक आउट, डिफाइन, स्पीक ऐसे आ रहा है, तो हम इसको कॉपी किए, हो गया कॉपी, तो बताइए ये कॉपी इन्फॉर्मेशन कहाँ भी है, जैसे मैं अगर पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, तो ये कॉपी जो की है अभी कहीं तो होगा तभी तो वो पेस्ट होगा, तो वही पूछना है कि कॉपी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ है आपका क्लिपबोर्ड में है, कॉपी जो करके रखे हैं, देखिए मैं जैसे अभी करके दिखाता हूँ आपको, ये कॉपी कर लिए थे बोथ 1 and 2, अब मैं इसको देखिए आपको सामने, आपको मान लीजिए कि यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिए, आ गया, देखिए, तो यही था, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ था, क्लिपबोर्ड में था, यही पूछा गया था। अब चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को।
इसी को क्लिपबोर्ड बोलते हैं। जो भी कॉपी या कट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन वहीं स्टोर रहता है और नेक्स्ट टाइम हम लोग जहाँ पेस्ट करेंगे वहां से वो रिट्रीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लिपबोर्ड। देखिए अब आ ही गया कि क्लिपबोर्ड बोलते हैं किसको, और ये इंपॉर्टेंट है आरबीआई ग्रेड बी में 14 में पूछा है। देखिए सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली तो आप देख लिए। अब देखिए क्या होता है। तो क्लिपबोर्ड नथिंग बट इट इज ए टेम्पररी स्टोरेज है इन ए कंप्यूटर मेमोरी एंड टेम्पररी स्टोर्स एंड कट कॉपी डेटा। सिंपल सा एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब जैसे जब तक कि आप दूसरा कुछ कॉपी नहीं करते वो डेटा स्टोर है और या सिस्टम बंद नहीं करता, तब तक आप मल्टीपल कितना भी चाहिए तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। कोई भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को हटाना है डॉक्यूमेंट से और इंफॉर्मेशन देना स्टोर्ड इन ए क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए करना पड़ेगा। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले। कौन सा हम लोग कमांड यूज करेंगे किसके लिए, रिमूव करना है कोई टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, इससे कोई ग्राफिक्स या डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है। द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर्ड ऑन ए क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट। तो इसके लिए हम लोग करेंगे कट ऑप्शन का यूज। नेक्स्ट है सेव डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। सेव डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव है उसको क्या करेंगे, क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे फाइल। नेक्स्ट है द नेम गिवन टू ए डॉक्यूमेंट बाय यूजर इज कॉल्ड। यूजर के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे फाइल नेम। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पूछा गया आपसे इज ए कलेक्शन ऑफ सेव्ड एज ए यूनिट। बताइए क्या है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे उसको, तो ये हो जाएगा फाइल। फाइल क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट के तौर पर सेव है। फिर आपका इंफॉर्मेशन केप्ट अबाउट ए फाइल इंक्लूड, क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा साइज। नेक्स्ट है फाइल इज ऑफन रेफर टू एज, तो इसका सही जवाब है आपका डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स कन्विंसिंग फाइल नेम्स। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स कन्विंसिंग। फाइल नेम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम ऑफ द फॉर द टाइप, ये आपका गलत है। फाइल के बारे में एवरी फाइल इज द सेम फोल्डर मस्ट हैव ए यूनिक नेम। सही बात है, एक फोल्डर में एक से ज्यादा फाइल है तो उसका फाइल नेम अलग अलग होना चाहिए। फाइल नेम कम बिफोर द डॉट। जैसे एक्सटेंशन के पहले मान लीजिए डॉट टेक्स्ट है, जैसे डॉट टेक्स्ट है तो फाइल नेम पहले होना चाहिए, बाद में इसका एक्सटेंशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। चलिए देखते हैं 67 में पूछा है द एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, एक्सटेंशन को कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इसको करेंगे आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। फाइल टाइप को पहचानने में, जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ, डॉट टी हो गया, डॉट MP3 हो गया, डॉट MP4 हो गया। तो ये सब क्या बता रहा है आपका फाइल, या डॉट PDF हो गया, ये तो अभी कॉमन है। तो यही बताता है, उसका एक्सटेंशन बताता है कि किस टाइप का फाइल है। फिर नेक्स्ट टाइप का विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट एट द एंड ऑफ द फाइल नेम एंड हेल्प टू डिटरमाइन द टाइप। देखिए वही चीज आ गया फिर से जो अभी बताए। तो इसका सही जवाब होगा फाइल एक्सटेंशन। उसी को फाइल एक्सटेंशन, ये जितने भी दिख रहे हैं डॉट TXT, डॉट MP4, डॉट PDF, तो ये सारा क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है व्हाट आर डॉट BSc, डॉट डॉक, डॉट HTM एग्जाम्पल्स इन कंप्यूटिंग। क्या है ये सब, किसका एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा ये एग्जाम्पल है एक्सटेंशंस का। फिर है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सटेंशन होगा बताइए, इसका सही जवाब होगा डॉट डॉट डॉक। जैसे मान लीजिए कि है कोई भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी ऐसे कुछ शॉर्ट में, तो डॉट डॉक रहेगा ये अगर डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है तो। नेक्स्ट है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा फोल्डर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा सब फोल्डर।
एक सेकंड, सब फोल्डर हो जाएगा। सब फोल्डर में भी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर फाइल मेकिंग हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डर। कहने का मतलब है कि जैसे कि एक कोई बड़ा फोल्डर हो गया, मान लीजिए कि आप लोग जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो एक फोल्डर बनाया डेटा स्टोर करने के लिए, तो ये फोल्डर इसका नाम हो गया जेएसएससी। इसके अंदर में आप सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना दिए, मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, फिर आपका ये क्या बोलते हैं झारखंड हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया। तो यही चीज बोल रहा है, सब फोल्डर में भी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर, ये सब क्या हो गया, सब फोल्डर है मेकिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, एक तरीका हो गया स्टोर करने का डेटा, ताकि आप एक्सेस करना इजी हो जाए। अब एक साथ अगर सारे एक फोल्डर में डालिएगा तो आपको फाइल वाइज ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से स्टोर करने से आपका एक्सेस टाइम बढ़ गया, मतलब कि फास्ट एक्सेस होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका सब फोल्डर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू कंटेनर्स यूज टू स्टोर रिलेटेड डॉक्यूमेंट लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फोल्डर्स। नेक्स्ट, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन। कहाँ रखिएगा आपका पर्सनल फाइल फोल्डर, तो इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया आपका, व्हेन एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग अकर। क्या होगा बताइए, एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट इनटू डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट पे एम्बेड करना है, मतलब उसमें इंसर्ट करना है, तो वन ऑफ द फ्लोइंग क्या अकर होगा, मतलब क्या होगा उसको बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा एम्बेडेड ऑब्जेक्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए जैसे ये टेक्स्ट फाइल है और इसमें हम लोग कोई जैसे यहाँ पे आपका कोई फाइल, इमेज फाइल ऐड करना है, तो वो क्या होगा, इस पे इम्बेड हो गया, तो वही हो गया इमीडिएट हो गया, बिकम पार्ट ऑफ द। बाद में फिर ये डॉक्यूमेंट से बनने के बाद ये जो इमेज था इस डॉक्यूमेंट का पार्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट कीज रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड। कॉपी पेस्ट कट कमांड के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेंगे मतलब, तो कॉपी कट पेस्ट होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा, देखिए कॉपी करना है तो CTRL प्लस C करेंगे तो कॉपी हो गया, और CTRL प्लस भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। देखिए क्या क्या बोला, कॉपी पेस्ट, और कट करना है तो CTRL प्लस X हो जाएगा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। आपके पास लैपटॉप या मोबाइल में भी कुछ कुछ आपका कर ही सकते हैं, कॉपी पेस्ट हो ही जाएगा। कट का भी ऑप्शन आता है, जैसे देखिए इसको मैं करता हूँ, यहाँ देखिए आया कॉपी आया, यहाँ पे कट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाईलाइट का भी ऑप्शन आ रहा है, देखिए जैसे ये हाईलाइट हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। चलिए इसको हाईलाइट को आपका यूज करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग कीज इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जैसे ये कर्सर है, मान लीजिए, चलिए यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर लें, चलिए SVIPO करते हैं, कर्सर यहाँ पे है, लेफ्ट साइड को डिलीट करना है। देखिए तो क्या होगा, एक सेकंड, ये पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये PDF फाइल है। टेक्स्ट फाइल में कीजिएगा, जो लाइव आप टाइप करके कुछ देखिएगा। चलिए एक बार ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये बॉक्स लेते हैं, इसमें लिखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर। चलिए ये कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है, एक तरह से मान लीजिए कर्सर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, which of the following keys is used to delete character to the left of the cursor। कर्सर के लेफ्ट, मान लीजिए कर्सर यहाँ कर देते हैं, देखिए कर्सर के लेफ्ट में भी है डेटा और करेक्टर राइट में भी है। आपको बोल रहा है लेफ्ट में डिलीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, सोचिए क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे तो डिलीट ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर में आपका बैक स्पेस रहता है, डिलीट कीजिएगा तो नेक्स्ट, इसमें देखिए इसमें डिलीट करूंगा तो पीछे का डिलीट हो जाएगा, लेकिन यही कंप्यूटर में जब अब रहेगा तो कंप्यूटर के हिसाब से पूछ रहा है तो बैक स्पेस रहेगा वहाँ पे। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका बैक स्पेस हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, इसको कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता है, चलिए ठीक है।
अब इसका आंसर आपका हो गया बैक स्पेस। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं मार्कर से ही बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कीजर यूज। कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कौन सा बटन दबाना होगा, बताइए। तो री स्टार्ट करना है, ठीक है, कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है, उसको री स्टार्ट करना है, तो क्या दबाएंगे। तो देखिए इसके लिए होगा, देखिए इसका अब यहाँ पे कॉपी देख लिए, अब चलिए हाईलाइट दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हाईलाइट हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका ये कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। इससे क्या होगा, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा बहुत ज़्यादा, और इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। अगर आप अभी तक देख पाए हैं तो आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, और बधाई हो आपको, आप बहुत बढ़िया कीजिएगा एग्जाम में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू क्लोज करेंट और एक्टिव विंडो। कोई एक विंडोज एक्टिव है करेंट में, उसको क्लोज करना है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा हम लोग यूज करेंगे अल्ट F4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चैप्टर एंड हो गया। और यहाँ पे अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए इससे पहले जितने भी 8 चैप्टर ऑलरेडी जो दिए गए हैं, इसको इससे ये वाला लगा के तो ना हो गया, तो आप उसको रिवीजन कीजिए 1 2 बार 3 बार, जितना जब तक आपको याद ना हो जब तक रिवीजन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम लोग कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को।